पूज्य संत चरण, महंत चरण, उन सभी के चरणों में वंदन पहली बार। और सबसे बड़ा तो मैं ये कहूँगा परमेश्वर दास जी महाराज की सबसे बड़ी महिमा कि इनके नेतृत्व में आज गुरु जी के पुण्य तिथि की प्रथम वर्ष है और उसमें भी पहली बार भागवत की कथा में हम सभी उपस्थित थे, इससे बड़ी बात और है। दूसरी बात मैं कहूँगा आप लोगों से कि हम सभी तो भागवत की कथा श्रवण करने के लिए आए थे सुखदेव जी महाराज के मुख से, जो हमारे अभी महाराज रणवीर दास जी ने कहा कि इनका स्वरूप सुखदेव भगवान से कम नहीं है। सुखदेव भगवान की भी उम्र 16 वर्ष की थी। वक्ता और श्रोता, पहले हमें ये समझना चाहिए कि वक्ता और श्रोता का भाव क्या होना चाहिए। हम भाव लेकर के आए और हमारे सुखदेव जी महाराज आप परीक्षित बनकर के बैठे हैं, आपको भागवत सुना रहे हैं। पहली बात हमें ये कहना है कि कथा उस भाव से श्रवण करें, इसलिए कि हम सुखदेव बन नहीं सकते हैं, आप परीक्षित बन नहीं सकते। अगर परीक्षित हम बन जाए, महाराज श्री सुखदेव बन जाए और परीक्षित बनने के लिए हम सभी किस लिए कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हम अपने मुक्ति की मार्ग प्रशस्त करने के लिए कर रहे हैं ना। और जब हम कथा श्रवण करें और हमारी मुक्ति भी न मिले तो कथा श्रवण करने से क्या फर्क। हमारे व्यास महाराज भागवत की कथा सुना रहे, किस लिए सुना रहे कि हमारे परीक्षित को मुक्ति मिल जाए। मुक्ति में कुछ रखा नहीं है। अगर मुक्ति में रखा होगा तो सुखदेव जी महाराज ने अपने शिष्य परीक्षित से पूछा, क्या पूछा कि परीक्षित ये बता, हमने तुम्हें 7 दिनों के लिए भागवत की कथा सुनाई ना। परीक्षित जी ने कहा कि बिल्कुल। तो अब तू ये बता कि तू अमृत की प्राप्ति करना चाहता है कि मुक्ति की प्राप्ति करना चाहता है। परीक्षित जी ने क्या कहा कि आप जैसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव मिले, आप जैसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव मिले और मेरे जैसा शिष्य मिले, वो शिष्य अभागा होगा जो कहेगा कि मुझे अमृत की प्राप्ति हो। अरे सबसे बड़ी बात तो हम लोगों को धन्यवाद है कि भक्ति की गोद में बैठे, कहाँ बैठे हैं तो गंगा की भक्ति के गोद में बैठ करके आज हम सभी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी ने भी पहले भागवत की कथा परीक्षित जी को भक्ति की गोद में बैठ करके ही सुनाया था और आप भी भक्ति की गोद में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और भक्ति के गोद में बैठा करके हमारे सुखदेव जी महाराज आपको परीक्षित बना करके कथा श्रवण करा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या बात। और इससे भी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात हमारे परमेश्वर दास जी महाराज की है कि भक्ति की गोद में बैठा करके हम सभी को भागवत का रसास्वादन करा रहे हैं। इससे सबसे बड़ी महानता की और उससे भी सबसे बड़ी महानता किसकी है तो हमारे परम पुरुष है रामकृष्ण दास जी महाराज की है कि ऐसे हमारे महान जी को अपने स्वरूप में आज हमारे बीच उपस्थित किया कि ये मेरे स्वरूप में ही आकर के इस आपको ला करके भक्ति की गोद में बैठा दिया। इससे बड़ी महत्ता क्या हो। भक्ति की गोद में परमात्मा के दरबार में जो पहुंचा दे वही हमारे लिए परमात्मा स्वरूप है, वही हमारे लिए भगवत स्वरूप है। तो आज हमारे बीच हमारे परमेश्वर भगवान के स्वरूप में भगवत स्वरूप में है, इसलिए इनकी कृपा है, इनकी महिमा है कि सुखदेव समान हमारे व्यास जी महाराज आप लोग परीक्षित समान बैठ करके भागवत की सदा श्रवण कर रहे हैं और उसी भागवत की कथा का रसास्वादन करने मैं भी आया था, लेकिन महाराज जी का आदेश तो हम कथा श्रवण कराने के लिए नहीं आए हैं। हमें कहना यह है कि हम परीक्षित बन करके ये न सुने कि हमें मुक्ति चाहिए। अगर मुक्ति के लिए आप भागवत की कथा श्रवण करते हैं तो भागवत की कथा श्रवण करने से कोई फल, हम अपने जीवन का कल्याण कैसे करें, हमारे जीवन का जीने का मार्ग प्रशस्त कैसे हो, मरने का कि मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त कैसे हो। भागवत कथा सुनने से मरने की सदगति, मरने की इच्छा की प्राप्ति होती है कि किस तरह से हम अपनी मृत्यु को सजाएं कि जिससे हमारी मृत्यु सुंदर हो जाए और परीक्षित जैसे हम जग में समर्थमान हो जाए कि जैसे लोगों ने परीक्षित को जानते हैं कि परीक्षित
को संवार दिया। इसलिए हमें भाई बंधु माताएं बहने आप सभी से कहना है कि हम कथा इसलिए न सुने कि हमें मुक्ति मिल जाए, कथा तो इसलिए सुने कि हमारे जीवन की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कैसे हो। इसी के साथ वाणी को विराम और सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।